हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ नॉन कांस्टेंट AP A1 A2 AN B 50n प्लस n-7/2 कैपिटल A लिखा हुआ है, where A is a constant. If D is the common difference of this AP, then the ordered pair D A50 is. बेसिकली फंडामेंटल क्या है इस क्वेश्चन में, समझो। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये समझो कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या यूज होना है। सिंपल उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अब इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको डिकोड करो। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि आपको एन टर्म का सम गिवन है, ठीक। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एन टर्म का सम गिवन है। इनडायरेक्टली आपसे डी A50 पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है एंड 50th टर्म पूछा जा रहा है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर आपको एन टर्म का सम गिवन है, एन टर्म का सम लिखा हुआ है 50n प्लस n-7 अपॉन 2 इंटू ए, एन टर्म का सम गिवन है, तो आप इसका कॉमन डिफरेंस भी लिख सकते हो, फिफ्थ टर्म लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को करने के एटलीस्ट 3 to 4 मेथड्स हैं, कम से कम 3-4 मेथड है, बट मैं इसमें जो सबसे सिंपल मेथड है वही यूज करने जा रहा हूँ। आप एक काम करो, इसमें आप n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करो। इससे क्या होगा, आपको S1 मिल जाएगा। S1 मींस सम ऑफ वन टर्म्स। सम ऑफ वन टर्म्स का मतलब हो गया कि बेसिकली आप फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हो। अब 1 पुट करोगे तो यहाँ पर आपका लिखा होगा 50, और यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 1 - 7/2, 1 - 7 मीन्स -6 हो गया। -6/2 का मतलब हो गया -3 ए। दिस ए आपका जो हो गया 81 हो गया। S1 मीन्स सम ऑफ वन टर्म्स। सम ऑफ वन टर्म्स बेसिकली फर्स्ट टर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट करो, अब इस एक्सप्रेशन में जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको S2 मिलेगा। S2 का मतलब होगा सम ऑफ टू टर्म्स। नाउ जब आप 2 पुट कर रहे होगे तो आपका यहाँ पर 100 आ रहा होगा। 100 प्लस 2, 2 - 7/2, 2 से 2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा। 2 - 7 का मतलब हो गया -5 ए। ए आपका होगा T1 प्लस T2। सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब हो गया T1 प्लस T2। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, आपको T1 मालूम है, T1 प्लस T2 मालूम है, तो आप T2 लिख सकते हो। कैसे? T2 का मतलब हो गया सम ऑफ S2 मीन्स T1 प्लस T2 माइनस T1, ये आपका T2 हो जाएगा। सेकेंड टर्म जो होगा बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम माइनस फर्स्ट टर्म ही हो रहा होगा, इतनी बात तो ऑब्वियस है। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 माइनस 50 आपका हो रहा होगा। इसके बाद -5a -3 मीन्स ये आपका +3 हो जाएगा, तो +3 मीन्स ये आपका -2a हो जाएगा। तो आपका जो T2 है, T2 आ गया 50 - 2a। एक बार दोबारा देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि T2 का मतलब हो गया T1 प्लस T2 माइनस T1 हो गया। यहाँ तो बात समझ में आ रही होगी कि S2 - S1 कर दो तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा। अब आपको T1 मालूम है, आपको T2 मालूम है, अब आप कॉमन डिफरेंस लिख सकते हो। कॉमन डिफरेंस कैसे लिखोगे? T2 - T1। अब आप जब T2 - T1 करोगे तो 50 - 50 का टर्म कैंसिल आउट हो गया। -2a माइनस ऑफ 3a करोगे तो +3 हो जाएगा बेसिकली, तो ये आपका आ जाएगा 3a - 2a, ये आपका a आ जाएगा। T2 - T1 करोगे तो 50 - 50 कैंसिल आउट हो गया, -2a + 3 आपका a आ गया। अब एक बात बताओ मुझे बच्चे, आपको d मिल गया, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आपका a आ गया। फर्स्ट टर्म आपका है 50 - 3a। अब आप 50th टर्म लिख सकते हो। कैसे? आप अगर 50th टर्म की बात करोगे, A50 की बात करोगे 50th टर्म, तो आपको AP के nth टर्म का फार्मूला याद होता है। इस टाइप में आप कोई फार्मूला पढ़ते हो nth टर्म का, a प्लस n - 1 इंटू डी, वेयर a डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को, d डिनोट करता है कॉमन डिफरेंस को डिनोट करता है। अब अगर आप 50th टर्म लिखोगे तो आपका 50th टर्म बन रहा होगा फर्स्ट टर्म प्लस 50 - 1 इंटू डी। अब फर्स्ट टर्म का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है T1। T1 मीन्स 50 - 3a, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। तो आप फार्मूला या रिकॉल करो, a प्लस n - 1 इंटू डी। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गया 50 - 3a प्लस n - 1 इंटू डी। n का मतलब 50 है, 50 - 1 होगा 49,
एंड डी आपने भी कैलकुलेट किया हुआ है, ए के इक्वल आ रहा है। तो बेसिकली आपका जो 50th टर्म आ गया, 50th टर्म आ गया 50 प्लस 46 ए, कॉमन डिफरेंस ए के इक्वल आ रहा है। 50th टर्म 50 प्लस 46 ए के इक्वल आ रहा है। ऑप्शंस पर आते हैं, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, एक करेक्ट ऑप्शन है, इसमें डी की वैल्यू ए लिखी हुई है और ए 50 की वैल्यू 50 प्लस 46 लिखी हुई है, 46 ए लिखी हुई है। अब एक बार ध्यान से सॉल्यूशन को देखना। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप ये समझो कि आपको कितना कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ रहा है इस टॉपिक का। फंडामेंटल, सिंपल फंडामेंटल है कि आपको T1 लिखने आना चाहिए, T2 क्या होता है इसका मतलब पता हो, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म का फार्मूला क्या है। तो फंडामेंटल आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं पर बेस्ड एक क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया है। तो इसलिए अगर आप जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखो। हमेशा एक ही बात दिमाग में रखो कि आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन से कोई लिमिट नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सोल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।